हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पराज धाकड़ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पीपी नर्सिंग एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहने वाला है हमारा वो रहेगा आपका डाउट सेशन। यहाँ पे क्लियर करेंगे हम डाउट, जितने भी स्टूडेंट्स के डाउट हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। ये डाउट रहेंगे आपके MPCHO से रिलेटेड। MPCHO की जो 2850 वैकेंसी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि यहाँ पे सर बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर उसी को हम बात करेंगे, जो वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है NHM के द्वारा, वो आपका सही किया गया है या नहीं किया है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम वैकेंसी ओपन कर लेते हैं आपका। तो इसका ये ऑफिशियल पेज ओपन हो गया है। अब इसमें दो फैक्ट काम करते हैं, आपको ध्यान से इनको देखना है, तब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा। मैं आपके दोनों पक्ष रखूँगा यहाँ पे। आप एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सही है या गलत है, दोनों ही हम यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। अब इसके अंदर लिखा गया है आपका कि बैकलॉग, सिर्फ इतना देख लीजिएगा आप, ये चीज़ बैकलॉग क्या है। बैकलॉग आपको दिख रहा है, बैकलॉग रिक्त पदों के विरुद्ध 2850 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। ओके, 2850 की भर्ती निकाली है। बैकलॉग वैकेंसी ये कौन सी है? बैकलॉग वैकेंसी। ओके, बैकलॉग ये वैकेंसी रहने वाली है। तो ये बैकलॉग वैकेंसी क्या होती है एक्चुअल में? जैसे कि आपको मैं अभी एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि सपोज कीजिए आपका 3000 वैकेंसी निकला है। सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, सिर्फ बैकलॉग का मतलब समझाने के लिए। 3000 वैकेंसी निकला है। ओके, इनका पोस्टिंग हो गया है, सारा कुछ हो गया, सब काम क्लियर हो गया। इसमें से आपके 2000 स्टूडेंट्स पास हुए थे। सिर्फ 3000 में से आपके 2000 स्टूडेंट्स पास हुए थे, और इसमें से आपकी जगह बच गई थी कितनी? 1000। ओके, 1000 जगह बच गई थी। अब 1000 में से आपकी 600 जगह बची थी आपकी किसकी? ST की। ओके, 600 जगह ST की, 100 जगह बची थी आपकी UR की। ओके, 100 बची थी आपकी OBC की। ओके, अब ये चीज़ें क्या होंगी, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आप एक का कर सकते हो। अब मैं आपको जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ऐसे आपका 6000 ST की बची हैं, 100 UR की, 100 OBC की, 3 एग्जांपल लिए हमने। तो आपका 600 जो वैकेंसी रहने वाली है, 600 वैकेंसी जो है, और 200 यहाँ पे, चलो मैं आप एक हो गए सर ने आपने पूरा 1000 का डिस्ट्रीब्यूशन तो किया ही नहीं, वो आपको एग्जांपल बता रहा था मैं बस। इसमें से 200 मान लीजिए SC का बचा है। ओके, तो ये ऐसे आपका 600 ST का बचा है, 100 इसमें से बचा है। तो ये फिर कितने निकालें? 1000 वैकेंसी, 1000 बची है, इसमें से पोस्ट खाली रह गई, तो 1000 वैकेंसी निकालेंगे। इनको बोलेंगे बैकलॉग। जो पहले वैकेंसी आपकी हो चुकी है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनमें से जो बच गई है वैकेंसी, जिन पर स्टूडेंट्स आ नहीं पाए हैं, कोई छोड़ देता है कोई, या फिर ज्वाइन नहीं करता, या फिर पास उतना क्राइटेरिया पहुँच नहीं पाता है, वैकेंसी फुल नहीं हो पाती हैं। 3000 निकाले हैं, 3000 फुल नहीं हो पाई हैं। तो ये इतने स्टूडेंट्स बचते हैं, उन जो पोस्ट बच रही हैं उन पर दोबारा भर्ती कराना, उसको बैकलॉग बोलते हैं। और उसमें कोई रिजर्वेशन कोटा काम नहीं करता है। उसमें क्या है, रिजर्वेशन पहले ही दे चुके हैं उन वैकेंसी पर, कितना कितना डिवाइड किया था वो, तो अब उस रिजर्वेशन में से उस कैटेगरी कितनी पोस्ट बची हैं उसको देखते हैं। तो ओके, तो अब आपका 600 ST की वैकेंसी निकलेंगी। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि सर इसमें 600 ST की कैसे दे दी, OBC को सिर्फ 100 की दी हैं, OBC को सिर्फ 100 क्यों दी हैं, या UR को सिर्फ 100 क्यों दी हैं? ये तो उनकी जो पोस्ट बची हैं, जिस कैटेगरी जितनी पोस्ट बची हैं उतना देते हैं। ओके, तो ये वैकेंसी आपका बैकलॉग वैकेंसी निकाला था स्टार्टिंग में। पॉइंट याद रखना, स्टार्टिंग में बैकलॉग वैकेंसी निकाला था, जिस वजह से इसका जो आपका, अब आपने देख लिया। अब दूसरा मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पर, सॉरी इसी पे, जो स्टार्टिंग में जो बैकलॉग वैकेंसी निकाला था आपका, तो उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था आपका। कैसे कि जो आपकी पिछले जो CHO की ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनमें से आपकी 355 UR की सीट खाली थी। ओके, 355 UR की सीट खाली थी, 652 EWS की खाली बची हैं, ST की 947 बची थी, SC की आपकी 264 बची थी, और OBC की आपकी 189 खाली रह गई थी, और फिजिकल हैंडीकैप्ड की आपकी 49 खाली रह गई थी। ये वैकेंसी आपकी खाली रही थी। तो इसमें आपका रिजर्वेशन कोटा काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बैकलॉग वैकेंसी है, बैकलॉग वैकेंसी है। अब ये सारी चीज़ें तो आप हर एक स्टूडेंट को पता है, हर एक टीचर को पता है। तो यहाँ पे अब अलग क्या है, क्यों बोला जा रहा है कि आपका
इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं किया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सही ना करने का एक कारण है, वो रीजन भी किसने दिया था, एनएचएम ने दिया था। वो रीजन आप जैसे ऊपर स्क्रॉल करोगे इसको तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन आपका कब रिलीज हुआ था, 23 जून को, 23 जून 2021 को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसको देखते हैं हम। इसके अंदर आपका जो एनएचएम ने बोला था वो देखते हैं। अब इसके अंदर एनएचएम ने शुद्धि पत्र दिया है 23/6/2021 को। ध्यान से पढ़िएगा आप इसको। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा 13/5/2021 को 2800 पदों हेतु 6 माह के सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम के चयन के लिए क्रमांक NHM HWC 2021 और 8274 के अनुसार विज्ञापन जारी किया था। मीन्स इन्होंने इस लाइन में बताया इसमें कि ये विज्ञापन आपने NHM के द्वारा 2850 वैकेंसी का CHO के लिए SCCH के लिए आपका विज्ञापन जारी किया था, मीन्स पोस्ट निकाली थी। अब इसमें संशोधन क्या किया है, उपयुक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। क्या संशोधन किया जा रहा है, अब इस लाइन को आप बड़े गौर से पढ़िएगा। विज्ञापन एवं नियम पुस्तिका में उल्लेखित बैकलॉग रिक्त पद, क्या दिया है यहाँ पे, बैकलॉग रिक्त पद, क्या दिया है, बैकलॉग रिक्त पद। बैकलॉग रिक्त पद को प्रतिस्थापित करते हुए क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित करते हुए शेष रिक्त पद किया जाता है। शेष रिक्त पद किया जाता है, क्या किया जाता है, शेष रिक्त पद किया जाता है। अब इन्होंने यहाँ पे और विज्ञापन की शर्तें पूर्वतः रहेंगी और सारी विज्ञापन की जो शर्तें पूर्वतः रहेंगी। अब इन्होंने ये बैकलॉग से अगर इसको वैकेंसी को हटाया है, अगर बैकलॉग, मैं ये नहीं कह रहा कन्फर्म हटा दिया है, आप इस चीज़ को आप अपना क्लैरिफिकेशन करोगे कहाँ पर, आप अब NHM से बात करके देखना कि आपका जो वैकेंसी है, जो अब CHO की भर्ती हो रही है, इन्होंने, मैंने आपको दोनों नोटिस दिखा दिए। जो स्टार्टिंग में भर्ती हुई थी उसकी रूल बुक बता दी कि वो बैकलॉग पर निकली थी, और जो नोटिफिकेशन भी आया था NHM के द्वारा वो भी मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने बैकलॉग से हटा के जो रिक्त पद है उस पर लिया है वैकेंसी है। तो अब आपको ये क्लैरिफाई करनी है, मीन्स आपको ये पता लगाना है। अब सारा काम तो मैं नहीं करूँगा, ये बात सही है ना, मैं अकेला कुछ कर सकता, आपको यूनिटी के साथ में पता लगाना पड़ेगा, ओके। या फिर आपका कोई कांटेक्ट है तो आप वहाँ पता कर सकते हैं, या फिर आप यूनिटी में कोई भोपाल जाके आप पता कर सकते हो, ओके। तो आपको पता क्या करना है, आपका सिंपल सा पता ये करना है कि आपका जो वैकेंसी है सर, ये आपकी बैकलॉग वैकेंसी है अभी भी, या फिर जो आपने नोटिफिकेशन निकाला था उस पर उसके बेस पर आप इसको बैकलॉग से हटाकर डायरेक्ट रिक्त पद पर कर दिया है। अगर डायरेक्ट रिक्त पद पर कर दिया था इन्होंने, जो डायरेक्ट रिक्त पद हैं उन पर कर दिया है, तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन कोटा बिल्कुल मिलेगा। फिर क्या होगा आपकी, फिर यहाँ पे SC को कितना मिल जाएगा, 16%, ST को मिलेगा 20%, 2850 की बात करो, 2850 में से OBC को मिलेगा 14%, जब तक आपके कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है तब तक, ओके। तो ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर यहाँ से ST और EWS की वैकेंसी यहाँ पे कम हो जाएंगी, ओके। EWS की वैकेंसी कम हो जाएंगी यहाँ पे, और ये SC और OBC की वैकेंसी यहाँ पे बढ़ जाएंगी, यानी कि बढ़ने के चांस है कितना, जैसे आपका 14% हो जाएगा, तो कम से कम आपकी बहुत वैकेंसी बढ़ जाएंगी यहाँ पे, डबल के समथिंग वैकेंसी हो जाएगी यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आप ये पता करिए कि आप फर्स्ट पॉइंट आपका यही है, फर्स्ट पॉइंट यही रहना चाहिए, आपको पता करना है सबसे पहले। तो दोनों नोटिफिकेशन मैंने बता दिए, बट मैं फिर भी श्योर नहीं कह सकता हूँ आपसे कि ये बैकलॉग वैकेंसी है या फिर आपका रिक्त पद पर डायरेक्ट भर्ती हो रही है जैसे और वैकेंसी की होती है। बट मेरा जो फेवर है वो मैं अपना फेवर बता सकता हूँ पर्सनली, किसी को मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यही सही है, राइट है। मेरा जो पर्सनली रिव्यू जा रहा है, मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो ये आपका बैकलॉग वैकेंसी से हटा दिया गया है, क्योंकि ये NHM ने जो आपका नोटिफिकेशन निकाला तो मैं उसी पे अमल करूंगा, और ये बैकलॉग से हटा दिया गया है, और उसके अकॉर्डिंग NHM को आपको रिजर्वेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, रिजर्वेशन के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ओके। तो आपकी वैकेंसी बढ़ानी चाहिए, जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से आपकी वैकेंसी इंक्रीज होना चाहिए, ओके। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आगे मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपको पता करना है कि ये वैकेंसी जो है आपकी बैकलॉग वैकेंसी पर ही आधारित है या फिर आपने डायरेक्ट रिक्त पद पर भर्ती करवा रहे हैं। अगर डायरेक्ट करवा रहे हैं तो आप उनसे अपने रिजर्वेशन की मांग कर सकते हैं, आप कोर्ट में लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो, बट आपको रिजर्वेशन आप अपने हक मांग सकते हो और वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो। बट अगर ये बैकलॉग वैकेंसी हुई तो आपका कोई हक नहीं है, तो फिर वैकेंसी की यही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी, बट अगर बैकलॉग नहीं है, डायरेक्ट रिक्त पद है, तो आपको
बिल्कुल डायरेक्ट अपना हक मांगने का अधिकार प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी आपकी कि सारा कुछ मैंने बता दिया इसके अंदर कि आप क्या करोगे, कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूशन गलत है यहाँ पे। अगर ये बैकलॉग है तो सही है डिस्ट्रीब्यूशन, बैकलॉग नहीं है, क्योंकि बैकलॉग नहीं है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्यों नहीं है ये, क्योंकि NHM ने खुद इसका आपका नोटिफिकेशन निकाला था। मैंने प्रूफ भी बता दिया कब नोटिफिकेशन का, 23 जून को ये नोटिफिकेशन निकाला था। ओके, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था जब ये नोटिफिकेशन आया था, तब मैंने भी आपको खुशखबरी दी थी कि सर ये आपके लिए खुशखबरी बहुत बड़ी है कि आपका बैकलॉग पर नहीं है। वो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बैकलॉग हो या कोई ज्वाइनिंग तो एक ही साथ सबकी एक ही जैसी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, पोस्ट भी एक ही है। तो आपको ये चीज़ें पता करनी है कि आपका ये बैकलॉग है या नहीं है, तो आपकी वैकेंसी यहाँ पे बढ़ जाएंगी। ओके, तो गाइस मेरा काम था आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देने का। मुझे लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे थे सर क्या वैकेंसी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप सभी के आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं। तो अब आपको अपने साथियों से बात करनी है और आपको पता करना है कि बैकलॉग है या नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।